Welcome students, welcome to Tutorati. I am Mrs. Sheetal Gole. Today we are going to start with another topic of Sanskrit grammar. क्या है टॉपिक का नाम? उपपद तत्पुरुष समास. देखो बच्चों, उसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है. क्या है उसका काम? उप means second, pada means word. When the second word is important, then उपपद तत्पुरुष समास. उपपद तत्पुरुष समास. तो हम लोगों ने देखा था संस्कृत में कि समस्त पदम मीन्स द होल वर्ड इज मेड अप ऑफ, मतलब एक जो कंपाउंड वर्ड आपको दिया जाता है, मालूम है ना, समास को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं इन इंग्लिश. तो व्हेन आपको एक वर्ड दिया जाता है, कौन सा? संस्कृत का, एट दैट टाइम उस वर्ड को क्या कहते हैं? समस्त पदम. सो समस्त पदम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. First word called as पूर्व पदम, second word उत्तर पदम. Then उसको हमने एक नाम दिया है. क्या नाम देंगे? पूर्व पदम A word, उत्तर पदम B word. क्यों नाम देना है? अरे इजी जाता है समझने के लिए, इसके लिए. अच्छा, तो यहाँ पे देखो कृदंत, याद है ना कृदंत? ओके. विग्रह कैसे करना है? तो जब भी आपके सामने वर्ड आएगा बच्चों, तो ए जो वर्ड है आपका, उसका अर्थ के अनुसार विभक्ति यूज करोगे, और जो सेकंड वर्ड है वो लट लकार प्रथम पुरुषी एक वचन या फिर बहुवचन में आपको लिखना होगा. देखो बच्चों, लकार के जो टेबल्स हैं इनको लर्न करना ही पड़ेगा. टेबल बाय हार्ट किए बिना हम संस्कृत के आंसर्स नहीं लिख सकते बच्चों. देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक शास्त्रज्ञ. और एक बात याद रखना बेटा कि यहाँ पे जो भी आपको वर्ड्स दिए जाते हैं उसमें आप देखोगे कि सेकंड वर्ड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में यूज होता है, और वो सेकंड वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आप बोलोगे कैसे मैम, इम्पॉर्टेंट कैसे है? तो इम्पॉर्टेंट इस प्रकार, वर्ड को देखो, शास्त्रज्ञ. शास्त्र मीन्स व्हाट? शास्त्र मीन्स साइंस. तो साइंस इंपॉर्टेंट है या अज्ञ? अज्ञ मीन्स हु नोज द साइंस. कौन इंपॉर्टेंट हुआ? साइंस तो हर जगह है. अरे आना इंपॉर्टेंट है ना, टेक्स्ट बुक तो सबके पास है, उसके अंदर का अगर हमें आ जाए तो वो इंपॉर्टेंट है. तो जानने वाला इंपॉर्टेंट हुआ ना. दैट्स व्हाई द सेकंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इसीलिए तो उसका नाम ऐसा है, उपपद तत्पुरुष समास. मीन्स व्हेन द सेकंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट. करेक्ट. तो इसको लिखेंगे कैसे? आपको उसका जो मीनिंग समझ में आता है उसी को संस्कृत में लिखो. कैसे? देखो, शास्त्रज्ञ, धातु क्या है उसका? अच्छा, ये धातु कैसे पता चलेंगे? मालूम है, धातु रूपावली नाम की बुक होती है, 8th में स्कूल से बोला होता है. 8th स्टैंडर्ड में आपको स्कूल से बोला, जब स्कूल में बोला जाता है धातु रूपावली ले लो, उसमें धातु की लिस्ट होती है बच्चों, वो हमें लर्न करनी पड़ती है. तो धातु क्या है? न्या. करेक्ट. अभी न्या धातु के बाद यहाँ पे देखो द्वितीय विभक्ति आपको दिखाई दे रही है. तो शास्त्रज्ञ वर्ड का मतलब क्या है? तो जो साइंस जानता है वो, तो इसी को संस्कृत में लिखो, शास्त्रम जानाति इति. आपका डिसोल्यूशन हो गया. गृहस्थः, गृहस्थः धातु क्या है? स्त का, स्थातिष्ठ. करेक्ट. धातु थोड़े लर्न करने पड़ेंगे बच्चों. तो उसका मीनिंग क्या है? तो गृहे तिष्ठति इति. नीरजम मीन्स लोटस ना. यस. तो उसको लिखेंगे कैसे? उसका धातु क्या है? जन आदेश जा. करेक्ट. और उसको लिखेंगे निरात जायते इति. जलदः मीन्स तुम्हारे क्लाउड्स, हु गिव्स यू द वाटर. तो धातु क्या है? दा. करेक्ट. तो जलम ददाति इति. मधुपाहा के लिए क्या आएगा धातु? पा पिब. करेक्ट. तो पा पिब के लिए हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे? मधुहु पिबंती इति. नृपः मीन्स कौन बच्चों? किंग. करेक्ट. तो नृण ऐसे होता है, नृणः पाति इति. कुंभकार मीन्स पॉटर, जो मटके बनाता है. करेक्ट. तो उसके लिए धातु क्या है? क्रू. धातु क्या है? क्रू. तो कैसे लिखेंगे बच्चों उसे? कुंभान करोति इति. नगह के लिए क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? गमगच्छ. ग का गमगच्छ. देन गमगच्छ के लिए
लिखेंगे कैसे? न गच्छति इति, करेक्ट। देखो जो आपको उस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, उस मीनिंग को लिखने की कोशिश करो तो काफी हद तक आपका जो डिसोल्यूशन है वो सही जाएगा, उसमें आपकी गड़बड़ नहीं होगी। अभी देखो एग्जाम में कभी कभी दोनों तरह से पूछा जाता है, मतलब कभी कभी हमें वर्ड देते हैं और हमें कहते हैं कि डिसॉल्व करो, कभी कभी हमें लिख कर देते हैं डिसोल्यूशन और हमें कहते हैं कि वर्ड लिखो। तो दोनों तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए बच्चों। देखते हैं कैसे लिखेंगे। जले जायते इति वर्ड होगा, क्या वर्ड आएगा? सोचो, जलजम, करेक्ट। तोये जायते इति तोयजम, निरात जायते इति नीरजम, पयः ददाति इति पयोदः, अम्बु ददाति इति अम्बुदः, करेक्ट। अम्बः ददाति इति अम्बोदः, वारी अस्मिन् धीयते इति वारिधिः, जलम अस्मिन् धीयते इति जलधिः, महिं पाति रक्षति इति महीपः, भुवं पालयति इति भूपालः, महिं पालयति इति महीपालः। देखो बच्चों, वर्ड्स को ठीक से पढ़ो, वर्ड्स को ठीक से समझो। जब आप लोग उन्हीं वर्ड्स की बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप लोग एग्जाम में भी देखोगे इसी प्रकार के जो शब्द है वही आते हैं बच्चों। देखो, जले जायते इति जलजम, तोये जायते इति तोयजम, निरात जायते इति नीरजम, पयः ददाति इति पयोदः, अम्बु ददाति इति अम्बुदः, अम्बः ददाति इति अम्बोदः, वारी अस्मिन् धीयते इति वारिधिः, जलम अस्मिन् धीयते इति जलधिः, करेक्ट। महिं पाति रक्षति इति महीपः, भुवं पालयति इति क्या बोला था, याद करो? भूपालः, भुवं पालयति इति भूपालः, महिं पालयति इति महीपालः। वर्ड्स पे ध्यान दो बच्चों, जैसे जैसे आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे आपको वो इजी जरूर जाएगा। कुछ अलग एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मुखस्थाः, इसे कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? मुखे तिष्ठन्ति ते। क्यों? क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति यूज हुई। क्यों सप्तमी विभक्ति आई? क्योंकि टाइम और प्लेस कौन दिखाता है? सप्तमी दिखाती है ना। यस। पादपाः, पादपाः पादेः पिबन्ति ते। पत्रस्तम, पत्रस्तम में क्या आएगा? प्रेजेंट इन द लेटर, इन अगेन प्लेस दिखाया तो पत्रे तिष्ठति इति। प्राणापहारिणी, प्राणापहारिणी प्राणान अपहरति इति। प्रियवादिनः, प्रियवादिनः प्रियं वदन्ति इति। वर्ड्स की प्रैक्टिस बच्चों आप जितने अच्छी तरह से करते हो उतना आपके लिए वो इजी जाता है। तो प्रियवादिनः, प्रियवादिनः इज क्या आएगा उसका? सोचो, मैंने आंसर आपको बोला था, प्रियम वदन्ति इति। मुझे आशा है बच्चों आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा और ये आपको एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए भी मदद जरूर करेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।